ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना अब तेजी से हकीकत बनता दिख रहा है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम इसी दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल है। इस पहल को देश भर में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन कुछ लोग इसे लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं। लेकिन लोग खुलकर अब सामने आ रहे हैं और ये बात मान रहे हैं कि इसका इंजन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। नहीं सर, अभी तक तो अच्छी खासी चल रही है। मैं हर हफ्ते बढ़ाता हूँ, टंकी फुली कराता हूँ। अभी तक तो एकदम सही चल रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं कोई समस्या E20 पेट्रोल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं है। सेम एथेनॉल कोई प्रयोगात्मक ईंधन नहीं है। दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल वर्षों से किया जा रहा है। भारत में भी E20 कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। इस बारे में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि E20 पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज काफी कम हो जाता है, लेकिन तमाम मैकेनिक और आम लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। आप मैकेनिक है, आपके पास कोई ऐसी समस्या है अभी तक? अभी तक मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए इंजन ही खराब हो जा रहा है, और या फिर उनकी गाड़ी में पहले से समस्या पहले से ही होगी उनके इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है सर, कभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी खराब हो रही है। पहले से कोई प्रॉब्लम होगी, बट ये है कि अब ये इशू मिल गया, ये टॉपिक मिल गया, तो इसलिए कहते हैं, इसके लिए बोला जा रहा है। इथेनॉल की कोई कमी नहीं, इथेनॉल से गाड़ी खराब नहीं होती है। जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि इथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही है, इथेनॉल से कभी जिंदगी में गाड़ी खराब नहीं हो सकती। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम अब केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी का अभियान बनता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि देश भर से इस पहल को लगातार समर्थन मिल रहा है। लोगों का मानना है कि ये पहल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और इस पर फैलाया जा रहा भ्रम निराधार है। ये न्यू बाइक है हम लोग की, तो अभी तक सही चल रही है। पुरानी गाड़ियों का मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे तो दिखने को मिला है, ग्राउंड पे ऐसा कुछ हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है कि E20 की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। सरकार की जो डेडलाइन थी, सरकार ने डेडलाइन से पहले ही वो चीज़ लागू कर दी, और इसके वजह से हो सकता है कि लोगों को लगा हो कि नहीं, अगर समय से पहले लागू हो गई तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम के साथ आई हो। बट पेट्रोल पंप वाले भी आपको यही चीज़ बताएंगे कि इस देश में जहाँ कहीं भी मिल रहा है E20 ही मिल रहा है, और अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जमीनी स्तर पे। भारत में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम की शुरुआत 2001 में हुई थी और चरणबद्ध तरीके से एथेनॉल मिश्रण को 2013-14 के 1.53% से बढ़ाकर 2025-26 में 20% किया गया है। भारत में अप्रैल 2023 के बाद बनने वाले सभी नए वाहन पूरी तरह से E20 अनुकूल डिजाइन किए गए हैं। इनके इंजन, फ्यूल पंप और सील्स इस तरह बनाए गए हैं कि उन पर एथेनॉल का कोई बुरा असर नहीं पड़ता। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का लाभ सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये किसानों के लिए भी नई संभावनाएं लेकर आया है। गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से बनने वाला एथेनॉल किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है। एक दो कंट्री ऐसी ऑलरेडी है भी जो कि E100 पे मतलब E100 इथेनॉल पे पूरी तरीके से गाड़ियां चला रही हैं। तो वो चीज़ें जब आएंगी तो हमारे देश के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पूरी इथेनॉल पे अगर चलेगी तो हमें दूसरे देशों से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदने पड़ेंगे, डिपेंडेंसी कम हो जाएंगी, और हमारी जो देश की मुद्रा है वो विदेशों में जाना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। स्वदेशी ईंधन का बढ़ता उपयोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।